दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरा नाम कृष्णा है और मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। ये जो आज की कहानी मैं बताने वाली हूँ, ये मेरे फेवरेट प्रोफेसर की है, जिनका नाम कल्पना था। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में बताऊंगी। मैं कल्पना शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे मैं झुटला भी नहीं सकती। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। साइंस भूत प्रेत बिल्कुल नहीं मानता है और ना ही मैं मानती थी। मैं अहमदाबाद में पढ़ी और वहीं मेरी शादी हुई, लेकिन मेरे ससुराल वाले अहमदाबाद से थोड़ा सा दूर रहते थे। मेरे ससुराल वाले बहुत ही पुरानी विचारधारा वाले लोग हैं और साथ ही थोड़े अंधविश्वासी भी। उन्हें अंधविश्वासी बातों पर ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ और उनकी बात का खंडन कर देती। मेरी शादी राजेंद्र से हुई। हमारी लव मैरिज थी। थोड़ी नानुकुर के बाद हमारे घर वाले भी शादी के लिए मान गए। मेरी शादी के बाद हम गांव पर रहने लगे। मुझे गांव में रहना पसंद नहीं है, लेकिन गांव में नई नवेली दुल्हन को अकेले नहीं रहने दिया जाता है तथा मेरे ससुर ने मुझसे यही कहा था कि 1 महीने तुम्हें और राजेंद्र को यहीं रहना होगा। उसके बाद हम दोनों अपने अपने काम पर जा सकते हैं। राजेंद्र एक इंजीनियर है। मैंने सोचा 1 महीने की ही तो बात है, इसलिए मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मुझे तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देने लगे। बेटा, तुझे हल्दी लगी है तो रात में बाहर मत जाना, बाल खुले मत करना और ब्ला ब्ला ब्ला। पर मुझे इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं उन्हें बहुत ही अंधविश्वासी समझती थी। मैंने इस बारे में राजेंद्र से भी बात की, क्योंकि मैं घर और मोहल्ले वालों की बातों से उब चुकी थी। राजेंद्र भी इन बातों को नकारता था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी सोच, अगर तुम इन चीज़ों को नहीं मानती तो कोई बात नहीं, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। अब तो मेरे हौसलों को पर लग गए, तो मुझे उनकी सोच पर हंसी आती और मैं मन ही मन मुस्कुरा देती। शादी को अभी 4 दिन ही हुए हैं। मैं पहली बार अपने मायके गई। मैं अपने मोहल्ले में अपनी सहेलियों से मिलने चली गई और शहर में तो लड़की के बाल खुले होना लाजमी ही है। और फिर मैं अपने मायके 8 दिन रुकी और वहीं अपनी पहली वाली रूटीन के हिसाब से घूमने और फिरने लगी। कॉलेज से भी मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी। जब मैं सबके साथ रहती थी तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अकेली रहती तो डरती। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डर बैठ गया कि मैंने बाल खोले, हल्दी लगा के पूरे मार्केट में भी घूम आई। इसलिए अगर मैं किसी के लपेटे में आ गई तो फिर बाद में सोचती कि डॉक्टर होकर मैं कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। दूसरे दिन माँ ने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी थी। उस पूजा में मुझे बैठना था। मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं नकारती हूँ। मुझे
भगवान पर विश्वास है और उस पूजा में बैठने के बाद मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती है, क्योंकि जब भी मैं पूजा में बैठती उससे पहले मुझे बहुत कमज़ोर महसूस होता। अचानक से बहुत तेज ठंड लगती और कभी बहुत गर्मी। मैं अपने कमरे में रात में अकेले भी नहीं रह पा रही थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे साथ जो घटना हुई उसने मुझे यह तो एहसास दिला दिया कि भगवान होते हैं, लेकिन बात अब भूत प्रेत की थी। दिल में डर तो था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, मगर दिमाग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मैं अपनी फ्रेंड, जो कि एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, उसके पास गई और मैंने उसे सब बताया। उसने भी मुझसे यही कहा कि मैं इन बातों को ज़्यादा ना सोचूं। मेरे इतना सोचने की वजह से मेरे दिमाग में ये सारी बातें बैठ गई हैं और ये सब सिर्फ मेरा एक वहम है, बाकी कुछ नहीं। मुझे मेरी फ्रेंड की बात सही लगी और मैं वापस अपने ससुराल आ गई। 2-4 दिन सब नॉर्मल रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर बिल्कुल सही थी। फिर मेरे पति राजेंद्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने नई बाइक ली है। मुझे बाइक पे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मेरी खुशी को ध्यान रखते हुए उन्होंने शादी के बाद बाइक खरीद ली और कहा कि मैं पहली बार इससे ही लेने आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहली बार बाइक पर तुम ही बैठो। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। 2 दिन बाद दोपहर के समय राजेंद्र मुझे लेने आ गए। राजेंद्र पहली बार पग फेरे पर घर आए थे। स्वागत और खातिरदारी तो बनती है, यहाँ भी इनकी बहुत खातिरदारी की गई और इसी आप भगत में हमें शाम के 8 बज गए। माँ ने मुझे खीर और मिठाइयाँ भी अपने ससुराल ले जाने को दी और नम आँखों से हम दोनों को विदा किया। हम दोनों बाइक से घर की ओर निकल पड़े। अहमदाबाद से ससुराल का रास्ता कुछ आधे 1 घंटे का था, तो कुछ समय तक तो सब सामान्य रहा। हम शहर से बहुत ही आगे आ गए। उसके बाद एक सुनसान रास्ता आ गया। गांव में मुझे मेरी सास ने पहले ही कहा था कि जब भी तुम आओ जाओ तो रात के समय पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने इन बातों को कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन आज मुझे अचानक से बहुत डर लग रहा था और बस यही बात दिमाग में थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और तभी मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दी और ना चाहते हुए भी मैंने पीछे पलटकर देखा। मुझे सुनसान रास्ते के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वहीं राजेंद्र की भी आदत थी कि गाड़ी चलाते समय वो बात नहीं करते थे, तो मजबूरन मुझे भी चुप ही रहना पड़ता था। और वहीं मेरा दिमाग ससुराल और डॉक्टर की बातों के बीच में उलझ रहा था। लेकिन तभी मुझे यह एहसास हुआ कि कोई मेरे हाथ से खीर और मिठाई वाला बैग बहुत ज़ोर से खींच रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम से ये क्या हो रहा है। मैंने बाइक के नीचे भी नज़र रखी, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। आगे पीछे सब जगह देखा, कहीं पर भी कोई नहीं। मैंने राजेंद्र को बताने की कोशिश की, लेकिन
डर की वजह से मेरी जुबान ही नहीं खुल रही थी। तभी मेरे हाथ से वो खीर और मिठाई वाला बैग छूट गया। खीर सड़क पर फैल गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पति राजेंद्र से ये बात कह सकती कि खीर रास्ते में गिर गई। मैं चुपचाप डरी सहमी बाइक पे बैठी रही। घर जाकर मुझे बहुत तेज बुखार आया। इस घटना के बाद 3 दिन तक मैं बिस्तर में पड़ी रही। फिर तीसरे दिन मेरे साथ हुआ ये वाकया मैंने अपनी सास को सुनाया। मेरी सास ने कहा, जब भी हम कहीं जाएं तो मीठी चीज़ साथ में लेकर नहीं जानी चाहिए, इससे भूत हमारे पीछे लग जाते हैं। मुझे अपनी सासू माँ की बातों पर यकीन तो नहीं था। तभी बीच में राजेंद्र बोल पड़े। उस रात मुझे भी कुछ इसी तरह का अनुभव हुआ था। जब तुम अचानक से पीछे पलटी, मैं भी पीछे पलटा। पीछे कुछ नहीं था, मगर पीपल के पेड़ के पास मुझे अपना बचपन का दोस्त दिखाई दिया, जो मुझे बाय कर रहा था। और तभी तुम्हारे हाथ से वह खीर और मिठाई का बैग छूट गया। मैं तुम्हें कुछ बोलता उससे पहले ही मुझे याद आया कि अजय तो 10 साल पहले ही मर चुका है। मैं भी बहुत डर गया था और उसी समय तुम्हें यह बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए अब मैं तुम सबको बता रहा हूँ। राजेंद्र की बात सुनकर हम बहुत घबरा गए। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ हम उसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि साइंस भी चमत्कार को नमस्कार करता है। और मैं यह बहुत अच्छे से जान चुकी थी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उससे मैं भूत प्रेत के अस्तित्व को नकार